हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी तू अनमित पूर्णमाशी। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, फोटो की है थालियां और फूल। जय श्री माधव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि दुर्गा माधव स्तुति क्या है। तो दुर्गा माधव स्तुति जो है वो त्रिकाल संध्या में आती है। तो दुर्गा माधव स्तुति मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जय हे दुर्गा माधव कृपामया कृपामयी, दुर्गान कुसेबी माधव होले मोम दियम साई। परम कृपामयी जगत जननी माँ दुर्गा और परम कृपामय माधव का जय हो। जिन दुर्गा की सेवा करके माधव मेरे प्रभु बने हैं उनकी जय हो। बहु रूपे जय दुर्गे व्यापी अचु सर्व ढावे, रमा उमा बाणी राधा तो छड़या अन्य के नाही। हे देवी दुर्गा आप अनेक रूपों से चारों ओर व्याप्त हैं। रमा उमा बाणी राधा ये सब आपके ही रूप हैं, आपको छोड़कर संसार में अन्य कोई नहीं है। मदन मोहन रूपे व्यापी अचु सर्व ढाबे, मोहन चित मोलू से सर्व मंगला दोही। आप मदन मोहन के रूप में चारों ओर व्याप्त हो। हे सर्व मंगला मोहन के चित्त को चुराने वाली आप ही हो। धर्म संस्थापने जन्म यदि हवंती नारायण, दुर्गान कुछाड़ी माधव खेली बार सकती काहिन। जब कभी धर्म संस्थापना के लिए नारायण का जन्म होता है तो देवी दुर्गा को छोड़कर उनमें खेलने की शक्ति कहाँ होती है। माधव नकु खेल पाई देहु धरा महामाई, माधव नकु पति पुत्र रूप खाले चु तू ही। हे मामाई माधव के खेल के लिए ही तुम शरीर धारण करती हो, कभी पति के रूप में तो कभी पुत्र के रूप में तुम माधव को खेलने में सहायक होती हो। माधव नकु दुर्गा को ले जेहू देखी बनी डोले, ताहार भाग्य कथा ब्रह्मा शिवे न जुगोई। माधव को दुर्गा की गोद में खेलता हुआ जो अपने दोनों आंखों से देखता है उसका भाग्य का वर्णन ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते हैं। जय दुर्गति नाशनी अभिरामन जननी, सुभागमन क्रंतु माधव नकु कोले नहीं। हे दुर्गति नाशनी हे अभिराम के जननी, मेरी यह प्रार्थना है कि माधव को गोद में लेकर इस धरा पर शुभ आगमन करो। तो ये जो थी माता दुर्गा की माधव स्तुति थी, मतलब माता दुर्गा माधव स्तुति थी। तो ये जो आपको रोज करनी है मैंने हिंदी में बताई है, वैसे ये उड़िया में लिखी हुई है तो आप उड़िया में भी कर सकते हैं। उसको होगी तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना उसको, दुर्गा माधव स्तुति जो भी तरीका था। और मैंने वीडियो में तो डाली है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी खींच लेना। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूँगा उसका। दुर्गा माधव स्तुति उसमें है क्योंकि दुर्गा माँ क्योंकि आद्या शक्ति माँ ही जगत जननी है और उन्हीं से जो है वो सभी जीवों का पालन पोषण होता है। वही हिरण्यागर्भ है, वही है सब कुछ, वही आदि है और वही अनंत है। वही माँ बगलामुखी और वही माँ कामाख्या है और वही काली है, वही संहार करता है, वही पार्वती है। तो ये माँ ही जो है वो अपने बेटे यानी कि उनको जो है नारायण के रूप में अपने बेटे को मानती है और उन्हीं का बेटा जो है ये लीलाएं खेलता है और वो अपने बेटे को खिलाने के लिए, अपनी गोद पर खिलाने के लिए जो है ये रचना करती हैं, सृष्टियों की रचना करती हैं अपने पुत्र नारायण के लिए ही। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और माँ आद्या शक्ति क्या है, भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु इनका क्या क्या रोल है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है और देवी भागवत पुराण में इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण है किस तरह से माँ आद्या शक्ति का प्रकट हुई और जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है कि किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई। ये आपको मैं आने वाले टाइम में आपको लेके आऊँगा, फिर आपको बड़ी अच्छी तरह से मतलब पता लग जाएगा। एक आपका जो दिमाग का बेस है वो खुल जाएगा कि आखिरकार इस संसार की उत्पत्ति किस तरह से होती है और किस तरह से इसका पालन करता, इसके रचनकर्ता जो है सृष्टियाँ की जाती हैं और इसका मूल क्या है, मूल ब्रह्मा है या विष्णु है या महेश या माँ आद्या शक्ति है, कौन सबसे बड़ा है और कौन इसका मूल सार है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो जय श्री माधव।